दोस्तों कई बार आपने सुना होगा कि होता क्या है कि एक व्यक्ति दो व्यक्ति से अपना ज़मीन बेच लेता है पैसों के लालच में, या फिर किसी और को बेच रखा होता है। कुछ सालों बाद उसी ज़मीन को, अगर वो पहला पार्टी कब्जा नहीं करता तो उसी ज़मीन को किसी दूसरे के हाथ से बेच लेता है। जब दूसरा पार्टी उस पर कब्जा करने जाता है तो पता चलता है वो तो ज़मीन बिक चुका है। तो आप क्या करेंगे इस स्थिति में? अगर ऐसा स्थिति बन जाए तो आप क्या करेंगे? या फिर आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, कहीं पर नया ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, या फिर कहीं पर कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, तो वहाँ पर किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा ताकि पता चल जाए कि वो ज़मीन पहले से बिक चुका है, मेरे साथ फ्रॉड होने वाला है, या फिर वो ज़मीन किसके नाम से। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, पूरा वीडियो देखिए। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का आपके साथ धोखाधड़ी करता है, कोई अपना ज़मीन प्रॉपर्टी बेच चुका होता है लेकिन फिर दोबारा आपसे बेच लेता है, जब आप उसे मोटेशन कराने जाते हैं, दाखिल खारिज कराने जाते हैं, तो पता चलता है वो ज़मीन तो पहले से बिक चुका होता है। इस स्थिति में आप उस व्यक्ति पर जो ज़मीन आपसे बेचा है, आपके साथ धोखाधड़ी किया है, उस पर आप आईपीसी की धारा 67, 68, 424 के तहत मुकदमा दर्ज करा सकते हैं और उसे सजा दिला सकते हैं। जब आप ज़मीन खरीद लेते हैं और आपको ये पता चलता है कि वो ज़मीन तो किसी और से बिक चुका है, तो आपको केस करने से पहले बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा। आप अगर केस करते हैं तो उस पार्टी पर केस करें जिन्होंने आपको ज़मीन बेचा है, और उसके साथ साथ जो पहला पार्टी है, जो पहला पार्टी ज़मीन खरीद चुका है, उसको भी आप उसमें पार्टी बना सकते हैं गवाह के रूप में कि यह ज़मीन उससे भी बेच चुका है। वो आपको बहुत ही बड़ा गवाही मान्य होगा, बहुत ही ठोस गवाही मान्य होगा, क्योंकि वो व्यक्ति आकर ये गवाही देगा कि ये ज़मीन तो मुझसे पहले बेच चुका है, मेरा मोटेशन भी हो चुका है, और ये ज़मीन फिर से किसी और को इन्होंने बेच दिया। तो ये आपका ठोस गवाही हो गया। उसी गवाही के आधार पर आपका मुकदमा ठोस चलेगा। इस तरह के मामले में जो पहले के वालेदार है, जो पहले ज़मीन जिन्होंने खरीदा है, तो उसका हक ज़्यादा बनता है। अगर उस पर केस भी होता है, अगर उसको पार्टी भी बनाया जाता है, वो अगर कोर्ट में जाता है और ये साबित कर देता है कि यह ज़मीन मुझसे पहले बेचा जा चुका है, मैंने मोटेशन करा लिया है और मेरा इस पर कब्जा है, तो फिर उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। उसको अगर नोटिस जाए तो ज़रूर से ज़रूर उसे हाजिर होना चाहिए। जो पहला पार्टी है उसे कोर्ट में ज़रूर से ज़रूर हाजिर होना चाहिए और ये साबित कर देना चाहिए कि ज़मीन मुझसे बेचा जा चुका है और मेरा उस पर कब्जा है। तो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, हक उसी को पहला बनता है, पहला प्राथमिकता उसी को बनता है। लेकिन दूसरी पार्टी का पैसा रिकवरी कैसे होगा या फिर ज़मीन कैसे मिलेगा, और सारे आपराधिक मुकदमा हो या किसी तरह का मुकदमा हो, उसी व्यक्ति पर चलेगा जो ज़मीन उसको बेचा है। दोस्तों आपको यह भी जानकारी दे दूं कि आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो क्या करेंगे कि इस तरह का लफड़ा ना हो। आपको करना क्या है कि आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो जिससे आप ज़मीन खरीद रहे हैं, पहले ये चीज़ ज़रूर देख लें कि उसके नाम से जमाबंदी है कि नहीं, उसके नाम से रसीद कट रहा है कि नहीं, उसके नाम से मोटेशन हो चुका है कि नहीं, ये ज़मीन उसने खरीदा हुआ है या फिर उसका पुश्तैनी ज़मीन है, पैतृक संपत्ति। अगर मान लिया जाए उसने ज़मीन खरीदा हुआ है, अगर उसके नाम से मोटेशन है, तो आप उसका रिसिप्ट लें और अपने इलाके के तहसीलदार के पास पहुँच जाए, कर्मचारी के पास पहुँच जाए, राजस्व कर्मचारी के पहुँच जाए, कहीं भी आप अंचल कार्यालय में पहुँचे, कहीं भी जाके उस पर्ची से, उस रसीद से ये चेक करा लें कि इसके नाम से मोटेशन है कि नहीं, इसके नाम से जमाबंदी है कि नहीं, या फिर इसके नाम से दाखिल खारिज है कि नहीं, रसीद कट रहा है कि नहीं। सारा चीज़ पता लगा लेंगे, वहाँ पे सारा रिकॉर्ड पता चल जाएगा। तभी आप ज़मीन खरीदें। और ज़मीन जैसे आप खरीदते हैं तत्काल प्रभाव से ऑनलाइन, अभी तो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन दाखिल खारिज किसी भी तरीके से आप तत्काल ही मोटेशन करा लें। अगर उसका ज़मीन वो पूर्वज से आया हुआ है, पैतृक संपत्ति है, भाई भाई में बांट के मिला हुआ है या फिर चाचा से बांट के मिला हुआ है, कहीं से भी उसका बंटवारा होकर मिला हुआ है, उसका पूर्वज की संपत्ति है, तो ये चीज़ ज़रूर देखें उसमें कि जो बंटवारा होकर इसका मिला हुआ है, ये इसके नाम से अभी हुआ है कि नहीं, बंटवारा लिखित रूप से हुआ है कि नहीं, और इसके नाम से फिर मोटेशन होकर इसका रिसिप्ट कट रहा है कि नहीं अलग इसके हिस्से का, वही ज़मीन आप खरीदें। अगर उसके नाम से बंटवारा होकर मोटेशन नहीं हुआ है, अगर उसका रसीद नहीं कट रहा है, तो उस ज़मीन को लेने से बचें, क्योंकि यही ज़मीन विवाद का कारण बनता है। मतलब कि मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आप किसी से भी ज़मीन खरीद रहे हैं तो ये जरूर देख लें कि उसके नाम से मोटेशन होकर उसका रसीद कट रहा है कि नहीं, चाहे वो ज़मीन किसी भी प्रकार से आया हो, पैतृक संपत्ति हो, उसने खरीदा हो, या फिर उसको दान में मिला हो कहीं से, या फिर उसके नाम से वसीयत बना हो, किसी भी प्रकार से हो, लेकिन उसके नाम से जमाबंदी होना बहुत ज़रूरी है। जमाबंदी होकर अगर रसीद कट रहा है, मोटेशन के बाद जमाबंदी के बाद रसीद कट रहा है, तो ही उस ज़मीन को खरीदें। और ये चेक जरूर करा लें, आप रसीद लेकर चेक करा लें, उसका डीड लेकर चेक करा लें, या फिर किसी भी तरह का कागजात लेकर एक बार चेक करा लें ज़मीन खरीदने से पहले, अन्यथा इसी तरह का मामला हो सकता है। क्योंकि आप चेक कराएंगे, पता चलेगा इसके नाम से जमाबंदी है, ज़मीन है, तो आप तत्काल लेकर अगर मोटेशन करा लेते हैं तो फिर आप पहला पार्टी हो जाएंगे। उसके बाद वो ज़मीन किसी से बेच भी लेता है तो कब्जा आपका है, ज़मीन आपका है, कोई लफड़ा नहीं होगा। वो खरीदने वाला जाने, फ्रॉड जिसके साथ होगा वो जाने। दोस्तों मैंने बहुत ही कम समय में बहुत ही काम की जानकारी देने की कोशिश की है। इससे संबंधित या फिर किसी भी कानून से संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ आपको।